थिंक एंड ग्रो रिच एंड द सेकंड इज द रिच डैड पुअर डैड। ये दोनों बुक ना इतिहास रचित हो गए, ठीक है। अगर आपके पास माइंडसेट है, ठीक है, उस टाइप का, देन यू कैन बिकम। देखो एसेट लायबिलिटी दो टाइप्स के होते हैं, मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। ओ वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो गाइस। आज भी हमसे बात करने वाले टू महा फाइनेंशियल बुक के बारे में। अगर आप रिच बनने में, अगर आप एलन मस्क की जैसे बनने में, या अगर आपको बिलीव है कि हाँ ये आप बन सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि अमीर बनना बस उसी का जो वही बन सकता है जो अमीर है, जो नहीं, ऐसा नहीं है। ओके आदि, आई मीन एवरीवंस, आपको बता देता हूँ कि अमीर वही लोग बन सकते हैं जो अभी भी मिडिल क्लास है, ठीक है। अगर उसकी सोच है, यू नो, माइंडसेट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। अगर आपके पास माइंडसेट है, ठीक है, उस टाइप का, देन यू कैन बिकम। तो मैं बात करता हूँ वो रिच। अगर आप कहीं भी देखो ना, तो ये दोनों बुक का चर्चा होगा तो होगा, ऐसे नहीं हुआ है, ठीक है। आपको बता दो, थिंक एंड ग्रो रिच का जो सीक्रेट है, उसमें का जो ऑथर है ना, वो लगभग 500 से ज्यादा शायद रिच लोगों को पढ़ता है और कॉमन थिंग्स लिखता है, ठीक है। वही लिखता है जो 500 लोगों में से कौन ऐसा जो रिच है, जो मतलब 500 रिच ऐसा क्या करते थे जो उसमें काम आता था, ठीक है। तो वो लिखे बुक में। और ये रिच डैड पुअर डैड में ऐसा चीज है ना कि आप लोग शौक हो जाओगे, यू नो। तो फर्स्ट वन हमसे बात करते हैं रिच डैड पुअर डैड के बारे में, ठीक है। ये बुक के बारे में कौन नहीं जानता है। इसमें आपको पता तो दो डैडी रहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका रिच डैडी, एक आता है पुअर डैडी। हिंदी बोले थे एक गरीब डैडी, एक अमीर डैडी, ठीक है। जो रॉबर्ट कियोसाकी होते हैं उसके दो पापा होते हैं, दो पापा नहीं होते, एक चाचा होते हैं, ठीक है। और एक रियल पापा होते हैं। जो रियल पापा होते हैं वो मिडिल क्लास से आते हैं। जो रिच होते हैं वो उसके चाचा जी होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है। तो उसके चाचा सिखाते हैं उसके बारे में पूरा फाइनेंशियल एजुकेशन, डोंट गो टू स्कूल, वर्क, लायबिलिटी, एसेट्स, एवरीथिंग सिखाते हैं। लेकिन उसके पापा सिखाते हैं कि एक सेफ जॉब लो, अच्छा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, अच्छा कॉलेज ज्वाइन करो, यूनिवर्सिटी करो, और एक अच्छी खासी जॉब लो और आराम से इंजॉय करो। डैडी इज द उसके पुअर डैडी सिखाते थे, ठीक है। जो बहुत ही जमीन आसमान का अंतर होता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो रिच डैडी थे वो बोलते थे कि पैसे के लिए काम कभी मत करो, लेकिन उसके पुअर डैडी बोलते थे कि पैसे के लिए काम करो यार, क्योंकि तुम्हारा पैसा ही सब कुछ है। सो उस बंदे को समझ में नहीं कि पैसे के लिए कैसे कोई भी बंदा काम, एवरीवन दे वर्क द फर्स्ट फॉर मनी। ये नहीं कर रहा हूँ कि आप शुरुआत में पैसे के लिए काम मत करो। शुरुआत में आपको किसी भी बंदा को पैसे के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन नॉट लाइफ टाइम। आफ्टर धीरे 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 उस पैसों को क्या करता है, ऐसे चीज में लगाता है ना, लाइक एसेट लायबिलिटीज। देखो एसेट लायबिलिटी दो टाइप्स के होते हैं, मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। एसेट वो होते हैं ना जो आपको पैसा जेब में डालते हैं, लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपके पैसे जेब से निकालते हैं। सीधा सी फंडा है, ठीक है। ये मैं फंडा कोई भी ऐसे नहीं बताएगा, ठीक है आपको। सो ये आपका फंडा हो चुका है, ओके। सो जो रिच डैडी उसको सिखाते थे कि फॉर्मूला अर्न करो, उसको बिल्ड करो, इन्वेस्ट करो, एंड उसके बाद पैसिव इनकम बनाओ। फिर उसके बाद इनकम बना लेके बाद जहां से तुम्हारा पैसा आ रहा है उसको फिर री इन्वेस्ट करो मल्टीप्लाई बिजनेस में। डैडी इज द उसके रिच डैडी सिखाते थे। उसके पुअर डैडी क्या सिखाते थे कि पढ़ो, अच्छी खासी जॉब लो, सेफ लो और आराम से जिंदगी जियो। बट दिस इज नॉट द लाइफ, बिकॉज उसके पुअर डैडी पर बहुत से टैक्स है, बहुत से उधार थे, यू नो, एवरीथिंग थे। तो उसके जो जो बेटा थे ना वो उसके बात नहीं मानता था पुअर डैडी को, क्योंकि वो देखता था कि रिच डैडी मेरे इतने अच्छे इंजॉय कर रहे हैं एवरीथिंग। द सेकेंड पार्ट आपको बता दूं, इसमें आपको उसके डैडी बोलते थे, जो पुअर डैडी बोलते थे, जब एक दिन मार्केट जा रहे थे, ठीक है। तो उसके पुअर डैडी बहुत अच्छी कार देखी तो बोलते ये मैं इसे नहीं खरीद सकता, सीधे बोलते मैं इसे नहीं खरीद सकता। लेकिन जहां पर एक दिन वो अपने रिच डैडी के साथ गया, वो बोलता है उसके रिच डैडी कि मैं एक दिन इस एरोप्लेन को खरीदूंगा। क्या बोला, मैं खरीदूंगा। सो वो बोलता है, रॉबर्ट कियोसाकी जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोलते कि देखो मेरे पापा बोलते नहीं खरीद सकते, जो कि सही भी है, नहीं खरीद सकते, लेकिन आप क्यों बोल रहे कि खरीद सकते, जो आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो उसके रिच डैडी समझाते हैं कि जब तुम बोलोगे ना कि मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आती है, तुम अपने मन को एक ओवरलोड देते हो, काम देते हो जो सोच सके। सो जब भी आप लोग कुछ भी, यू नो, एनीथिंग यू वांट या नीड, जो भी आपको चाहिए, बोलो कि मैं इसे कैसे लूँ, क्वेश्चन करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए मर्सडीज फ्यूचर में, ठीक है। तो मैं बोलूँगा मैं कैसे मर्सडीज को लूँ, उसमें मैं गोल बनाऊँ, कितने पैसे क्या आता है, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा जिससे मैं मर्सडीज खरीद सकूँ, आया ना माइंड में। सो ये था कुछ रिच डैड पुअर डैड का हिस्टोरी, जो मैंने मेन पॉइंट बताया, ठीक है। अब बस लास्ट पॉइंट आपको बता दूँ, गोल्डन पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है।
आपको ये सब सर्च करना है, ठीक है। हाउ टू इन्वेस्ट मनी, दैट इज वन क्वेश्चन। यू हैव टू गो, यू हैव ए चैट जीटीपी, एआई, बहुत से जो है मेरे से इंटेलिजेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। सो गो सर्च हाउ टू ग्रो योर वेल्थ। अगर आपके पास वेल्थ है तो उसे आप ग्रो कैसे कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू इनकम मल्टीप्लाई इनकम, उस पैसे से कैसे आप और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। थर्ड थिंग्स। सो अब आपको बताता हूँ लायबिलिटी और एसेट्स के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अपने रिच आदमी ने, उसके रिच डैडी ने एक घर लिया, उसे रेंट पर दे दिया, बहुत अच्छे से रेंट पर दिया, अच्छे से कैसे पैसे कमाए, ठीक है। और जैसे ही फ्यूचर में उस घर का दाम बढ़ा, उसके रिच डैडी ने उसको बेच दिया 2x दाम में। तो उसके रिच डैडी को बहुत प्रॉफिट हुआ। जहाँ पर उसको पुअर डैडी वही भी हाउस लिए, ठीक है, वो भी उसमें रहने लगे। तो पता है क्या हो, उसको हम लायबिलिटीज बोलेंगे, नॉट एसेट। क्योंकि आपको बता दो तो कि इन्वेस्ट उसे कहते हैं जहां से आप पैसा ला सको, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। सो ये था कुछ आपका रिच डैडी पुअर डैडी का कुछ थिंकिंग, एवरीथिंग मैंने मेन टॉपिक बता दिया हूँ, ठीक है। अब हम सब आप बात करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच बारे में। इसमें आपको बता दूँ, थिंक एंड ग्रो रिच में ये आपको 3 चीज दिखाती, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंस, ये सब दिखाती है। मैं बता चुका हूँ, मैं फिर से बता दूँ। तो इसमें जो ऑथर थे, जो राइटर थे, 500 लोगों को बड़ा और रिच पीपल का कॉमन थिंग्स खोजा, ठीक है। जो फर्स्ट था बर्निंग डिजायर, इच्छा लाना। अगर आप में इच्छा ही नहीं रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अभी आप टीनेजर होंगे, ठीक है, तुमको एक गर्लफ्रेंड चाहिए। अगर तुम्हें इच्छा ही नहीं रहेगी गर्लफ्रेंड बनाने की तो तुम नहीं बना पाओगे, दैट इज द रियल। तो उसी तरह तुम सोचो कि मैं कैसे ये ला सकूँ, कैसे ये खरीद सकूँ, दैट्स द पॉइंट। इच्छा लाओ, अपना गोल बनाओ कि तुम्हें क्या चाहिए, कितने में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस साल में 50,000 चाहिए, मुझे कैसे भी। प्लस में मेरे पास अपना कोचिंग है तो उसमें से मेरे 10 स्टूडेंट चाहिए। प्लस में यूट्यूब चैनल है तो मुझे 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए, जो कि अभी है 2,000, ठीक है। तो ये है मेरा गोल 2026 तक। तो आप भी ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड गोल है फेट एंड रेपुटेशन। हाँ, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही करता हूँ, क्योंकि मैं बात करूँगा पार्ट 2 में, ठीक है। क्योंकि आई एम वेरी टायर्ड एवरीवंस। मैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।